नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसी का डिटेल में आंसर रहेगा। तो पहला प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट जॉब होते होते रह जाता है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तो दोष क्या है, उसके उपाय। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब तभी नहीं हो पाता जब सूर्य बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, और सन माउंट के ऊपर इशू ये है आपकी कि आपकी रेखाएं बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। जब इस तरह की मल्टीपल्स लाइन होती है तो ऐसे जहाँ तक मल्टीटास्किंग नेचर के हो जाते हैं, बहुत सारी कलाओं में निपुण हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें एक ही समय पर करना पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें खराब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इससे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि फोकस में कमी, डेडिकेशन में कमी, लाइफ की क्लैरिटी में कमी और बेफिजुल की भागदौड़ और एनर्जी हमेशा डिस्टर्ब रहना। जैसे जो जहाँ तक एक ही काम कर रहे हैं और उसी काम में निपुण है तो उनकी वहाँ पे एनर्जी इकट्ठा हो जाती है कि उनके छूते ही वो काम होना शुरू हो जाता है, वो मैजिक होता है एक। लेकिन जब सन लाइन इतनी सारी हो तो क्या काम करें, कब करें, ये भी पता नहीं होता, क्योंकि इतना इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं अपने सराउंडिंग से, लोगों की राय से, लोगों की बातों से भी, कि बहुत जल्दी करियर स्विच करना पसंद करते हैं। इसलिए बार बार आपके थिंकिंग में परिवर्तन होगा, सोचने के तरीके में परिवर्तन हो जाएगा, निर्णय बार बार आप बदलेंगे, कंसिस्टेंसी में काम नहीं होगा। तो जो जहाँ तक बहुत ज़्यादा कर्म करने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं या जिनके काम नहीं बन पाते हैं, तब यहाँ पर आड़ी रेखा आना शुरू हो जाती है। और ये क्या बना रही है? क्रॉस। और जब भी ऐसे क्रॉस या ग्रिल के साइन बनते हैं तो सूर्य जैसे पिता का भी कारक है, तो पिता से लाभ कम मिलना, पिता से व्यक्तिगत जो रिश्ता है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाना, इसके अलावा सरकार से लाभ कम मिलना, अपनी जो मेहनत है उसका जो रिजल्ट है वो कम मिलना, ध्यान किसी भी चीज़ में बहुत कम लगने के कारण कोई भी काम पूरा नहीं हो पाना, ना ही पूरा सीख पाना, ना समझ पाना। तो ये चीज़ क्या कर रहा है कि डिफेम दे रहा है, अनसक्सेसफुल बना रहा है, पैसों की कमी दे रहा है, सफलता मिलते मिलते रह जा रही है। अब इसका सीधा असर कहाँ पड़ रहा है? लक लाइन पे। अगर हम लक लाइन को देखें तो लक लाइन की स्थिति बार बार जो है रुक रुक करके ही सही, लेकिन आगे तो बढ़ रही है। लेकिन इस कंडीशन में यही होता है कि बार बार करियर, प्रोफेशन, काम करने के तरीके में चेंजेस करवाती रहती है ये लक लाइन। अभी आपका जो एज है वो 27 है और अभी जो पीरियड चल रहा है आपका वो सबसे गोल्डन पीरियड चल रहा है लाइफ का, क्योंकि यहाँ पर मरकरी लाइन निकल चुकी है आपकी। और अगर इस मरकरी लाइन का हम यहाँ जजमेंट लें तो ये यहाँ पर जो निकल रहा है अप्रोक्स 26 से लेकर के इसका जो एज ड्यूरेशन है वो 29 के मिड में, और अभी आप 27 में रन कर रहे हैं। तो इस पीरियड में आपको ये मरकरी लाइन बहुत सारे लर्निंग देगी, आपके अंदर स्किल्स डेवलप करेगी, आपके लाइफ को सिस्टमेटिक बनाएगी। आपके अंदर लर्निंग हैबिट जब इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो नॉलेज इतना अच्छा हो जाएगा जिसका यूटिलाइजेशन अच्छा कर पाएंगे। तो ये रेखा पैसा देती है, मरकरी लाइन व्यक्ति को जीवन में प्रोग्रेस कराती है, वेल्थ देती है, और जो भी स्किल या लर्निंग है उससे लाभ देती है। तो ये 27 तक वैलिड है। 27 के बाद, माफ़ करें, 29 के बाद ये हो जाएगा कि ये जो लक लाइन है वो पहले ही रुक चुकी है। अब ये अगर क्रॉस करके आगे बढ़े आपकी लक लाइन कंसिस्टेंसी में तो इतना बड़ा मनी ट्रायंगल जो बनेगा तो बहुत पैसा ये देती है। तो इस कंडीशन में कहने का मतलब ये है कि 29 के बाद में अनदर लक लाइन आ जाएगी तो आपका मन ही अलग तरह के काम करने का हो जाएगा। तो जो जहाँ तक अपने लाइफ में फोकस, डेडिकेटेड या कंसिस्टेंसी में वर्क नहीं करते हैं तो आधी अधूरी सारी रेखाएं रहती हैं। तो आपके काम शुरू तो कोई भी इजीली हो जाएंगे लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने सन को ठीक करना ज़रूरी है। लाइफ में प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशंस बना करके काम करना, एक समय पर एक ही काम करना, सूर्य उदय से पहले उठना, गायत्री मंत्र का जाप करना, सूर्य को अर्घ देना, इसके बाद में अपने प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार रहना और बहुत जल्दी किसी के बातों से, किसी के राय से इन्फ्लुएंस नहीं होना, सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस नहीं होना। ये चीज़ करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो लक लाइन है उसमें कंसिस्टेंसी आना शुरू होगा, जिसके कारण आप कंटिन्यू में कोई भी काम कर पाएंगे। और मरकरी लाइन भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी जो आपके अंदर इतनी काबिलियत बढ़ा देगी कि आप कहीं भी जाएँ तो आपको सरलता से सफलता मिल जाए, काम मिल जाए, फिर आपकी योग्यता इतनी निपुण हो जाए कि आपके पास लोग खुद चल कर आएँ। तो अभी जो हम देखेंगे माइंड लाइन के ऊपर भी, तो यहाँ पर एक प्योरली आइलैंड का साइन अवेलेबल है और ये अवेलेबल है 18 से लेकर के 23 के एज तक। और फिर आइलैंड का साइन वापस यहाँ पर बन रहा है अप्रोक्सीमेटली 32 से लेकर 35 के एज तक। तो यानी इस पीरियड में जब भी आइलैंड बनता है तो वो पीरियड व्यक्ति के जीवन में सबसे कठिन हो जाता है मानसिक रूप से, क्योंकि कोई प्रगति, उन्नति नहीं होती या कोई प्लानिंग सफल नहीं होती। तो अभी इसीलिए आपको स्टार्टिंग में बताया गया कि गोल्डन टाइम अभी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे तो इधर भी छोटा सा आइलैंड है
लेकिन इसी के अतिरिक्त प्रोग्रेस लाइन भी बार बार निकल रही है। तो जब इस तरीके की प्रोग्रेस लाइन निकलती है, राहु की रेखाएं निकलती है, तो सडन गेन प्रोग्रेस हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड गेन हो जाता है। तो छोटी छोटी बातों को ले करके बैठना या कभी भी कुछ भी बिना सोचे समझे करना बंद करिए। इसके बाद में योग प्राणायाम और कपालभाति के साथ भ्रामरी योगा शुरू करिए। मूड स्विंग होता है, टहलना शुरू करिए। किसी भी मंदिर डेली जाना शुरू करिए, वहाँ पे कुछ भी श्रम सेवा कुछ भी हो सके वो करना शुरू करिए। ये चीज़ आप करने लगते हैं तो जो गोल्डन पीरियड चल रहा है अभी लाइफ का, तो विद इन कपल ऑफ मंथ्स या ईयर, यानी हद से हद 2 साल और कम से कम 4 महीने, इसी के अतिरिक्त आपका काम बन जाएगा। अगर आप इतना कर लेते, इवन आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद में हम देख सक रहे हैं कि आपकी लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन आ रही है, ये आपके पार्टनर की लाइन है। जब पार्टनर से सपोर्ट मिलता है, लाइफ में नए लोग जुड़ते हैं, स्पाउस का सपोर्ट अच्छा आना शुरू होता है, तो रेखा आ जाती है। तो ये रेखा अवेलेबल हो रही है 28 और 9 में ही। तो यानी पार्टनर भी जो है लक्की आपके लिए साबित होंगे, इसीलिए आपकी लाइफ लाइन इतनी स्ट्रांग भी हो रही है। तो यहाँ सूर्य रेखा बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत लंबी हो सकती है, और अगर ये लंबी हो गई तो बहुत बड़ा पद, सम्मान, वैभव, कीर्ति, सफलता जीवन में आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन उसके पहले ये छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी है। लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि एक लाइफ लाइन चल रही है और दूसरी लाइफ लाइन यहाँ पर अवेलेबल हो गई। तो ये जो ऐसे चेंजेस होते हैं ये बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इस चेंजेस में पूरी की पूरी लाइफ पैटर्न ही चेंज हो रही है। तो जीवन जीने का तरीका, जीवन शैली, सुख सुविधाएं, संसाधन और एक तरीके से जीवन देखने का नज़रिया भी सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें 28 और 9 के एज में हो रही है यहाँ पर भी। तो इसीलिए आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस अभी कुछ ही समय में आने वाला है। और यहाँ पर भी लक लाइन जो है आधी अधूरी ही चल रही है, तो आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करना शुरू करिए। आपके अंदर मूड स्विंग्स बहुत है, आपकी भावनाओं में, मन में बहुत जल्दी परिवर्तन आता है, जिस कारण सुबह जो चीज़ अच्छा लगेगा शाम को वही चीज़ खराब भी लगेगा। तो जो सजेशन दिया गया वही सब फॉलो करिए, वही रेमेडी सबसे अच्छे। जो आप योग प्राणायाम करेंगे तो वो सैटर्न के लिए ही करना है, ताकि आपके अंदर वायु जो है वो बढ़ सके। और वायु बढ़ता है तो वो व्यक्ति को शांत रखना शुरू करता है, सोचने समझने की क्षमता को बहुत बढ़ा देता है। तो बहुत जल्दी आवेश में आकर के बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेता है फिर व्यक्ति। इमोशंस ट्रबल देते हैं, लेकिन इमोशनली डिसीजन लेना बंद कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। और जो बताएगा टहलना सुबह उठ के जल्दी, तो वो चीज़ें आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेगी, आपके मन को भी अच्छा रखेगी, और बहुत अच्छी एनर्जी के साथ कोई भी काम आप कर पाएंगे। सुबह उठ के गर्म पानी पीना, ये आपके मंगल का रेमेडी हो गया। और इसके अलावा रूल्स रेगुलेशंस के साथ काम करना, जो सूर्य पे बताया था। तो समय पर खाना, समय पर सोना, ये चीज़ प्रारंभ करिए। तो बस इतना ही करते हैं तो ही बहुत सुखद और सकारात्मक परिवर्तन जीवन में होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अश्वगंधा का उपयोग ज़्यादा करिए, क्योंकि दोनों हथेली में केतु पर भी आधी रेखाएं हैं। तो इस कंडीशन में अश्वगंधा का जो उपयोग करते हैं तो वो ब्लड सर्कुलेशन से लेकर के मसल्स और तेजी व्यक्तित्व में, शरीर में बढ़ाता है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें और बहुत अच्छा उपयोग करें ये गोल्डन पीरियड का। आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। बस इतना ही आपको काम करना है। कोई बहुत मेजर या प्रॉब्लमेटिक पीरियड नहीं है, और इसीलिए कोई बहुत ही भारी भरकम रेमेडी भी आपको नहीं करने की ज़रूरत है। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।